बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके थे। अब ये 18.5 न्यूमेरिकल जो है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। पहले मैं ये चेक कर लूँ कि आवाज़ जो है वो सही आ रही है या नहीं। तो आवाज़ यहाँ पे क्लियर आ रही है। तो अब ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट, यानी कि हाफ़ लाइफ जो है वो 10 मिनट दी गई है। इनिशियल काउंट यानी कि 3, 6, 8 से ये काउंट है, यानी कि ये समझिए कि ये पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल से ये स्टार्ट कर रहे हैं ये, और स्टार्ट करके ये ऑनवर्ड्स आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितनी हाफ़ लाइफ्स ऑनवर्ड्स आगे बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतने काउंट से इन्होंने स्टार्ट किया है। फाइंड द टाइम, आपको टाइम बताना है कि वक्त कितना लगेगा। फॉर विच द काउंट रेट रिड्यूस हो जाए। काउंट रेट अब आगे जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। काउंट रेट रिड्यूस होके 23 काउंट रह जाए, 23 रह जाए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे बताना है कितनी लाइफ, जबकि एक लाइफ जो है वो 10 मिनट्स के बराबर है। तो मैं काउंट रेट को रिड्यूस करते करते 23 तक आ रहा हूँ। तो देखिए कैसे रिड्यूस करूँगा। पहला काउंट रेट जो है वो 368 होगा। जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी, तो ये रिड्यूस होके आपके पास कितना रह जाएगा, 368 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, यानी कि हाफ रह जाएगा इसका। तो ये रह जाएगा 184। ठीक है। फिर जब सेकंड हाफ लाइफ गुजर चुकेगी तो 184 रिड्यूस होके कितना रह जाएगा, इसको फिर से डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये रह जाएगा 92 रह जाएगा। जब थर्ड हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो ये कितना रह जाना चाहिए, तो इसको फिर से आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये रह जाएगा 46 रह जाएगा। 46 के बाद जब फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो 46 से फोर्थ हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद अब दोबारा से मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, तो देखिए 23 रह गया। इसका मतलब क्या है, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ये सैंपल कितना रह गया, 23। 2, 3 और 4 हाफ लाइफ गुजर रही हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर मैं काउंट करूँ तो वो टोटल कितनी है, 4 है। ठीक है। तो पहली हर हाफ लाइफ 10 मिनट्स की है, तो पहली हाफ लाइफ में 10 मिनट्स आए, दूसरी में भी 10 आए, तीसरी में भी 10 आए, और चौथी में भी कितने मिनट्स आए, 10। तो इसका मतलब क्या है कि 4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 टाइम्स 4 टाइम्स 10 को समअप कर लें तो यू विल गेट आंसर 40 मिनट्स। बताइए, एक हाफ लाइफ अगर 10 मिनट की और 4 हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं तो 40 मिनट गुजरे होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 40 मिनट्स। अगला न्यूमेरिकल देखें 18.6। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट करें आप। तो ग्राफ जो है ना वो मैं यहाँ पे इसके थ्रू प्लॉट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे ले आता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर ना हम पूरा प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ये मेरे पास ग्राफ भी हो गया है। ठीक है। ये जो मार्क्स लगे हुए हैं इनको हम मिटा देते हैं। ये शायद गैर मौजूदगी में किसी ने अप्लाई, बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। देखिए बेटे, क्या कह रहे हैं ये कह ये रहे हैं कि ये रिजल्ट मेरे पास आया। इसको अगर तुम रीड करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनिशियल सैंपल 400 का था, 400 का। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम इन मिनट्स, जब 2 मिनट गुजरे तो 400 से 200 रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो कितने मिनट्स है, 2 मिनट्स है। तो ये मुझे हाफ लाइफ तो पता चल गई है। फिर अगले 2 मिनट गुजरे, यानी कि 4 पे जब आप पहुँचे तो कितने हो गए, 100, फिर 50, फिर 25। तो ये आपके पास रिडक्शन हो रही है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम जो है वो आपके पास 8 मिनट्स तक आया है, और काउंट रेट जो है वो आपके पास मैक्सिमम 40 से 25 तक आया है और 0 की तरफ जाएगा। तो मैं एक को x एक्सेस में ले लेता हूँ, एक को y एक्सेस में मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये हम इसको देख सकें। तो भाई अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको और छोटा कर लीजिए,
ताकि एक पेज के ऊपर ये आ सके। देखिए भाई, ये यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आऊँ तो अब आप देखिए भाई, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करें तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। ये 5 बॉक्सेस चल रहे हैं ऊपर। तो अब 5 बॉक्सेस के रिलेटिवली देखिए, मैं क्या कर देता हूँ, आपको 400 से नीचे आना है। तो देखिए इसको आप 5 बॉक्सेस, इसको आप कर लें 100, इसको कह लीजिए 200, इसको कह लीजिए 300 और यहाँ पे कह लें आप 400। यानी कि 5 बॉक्सेस जो हैं, 5 बॉक्सेस जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 100 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स जो होगा वो 100 को 5 से डिवाइड जब आप कर देंगे तो एक बॉक्स जो होगा वो 20 के बराबर आएगा। 20 पार्टिकल्स कह लें या जो भी, एक बॉक्स 20 के बराबर है। यानी कि 20 40 60 80 100 और ऑनवर्ड्स। अब बताइए, अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, यहाँ पे देखिए टाइम अगर मैं देखूँ तो इसको आप कह लें 2, इसको 4, इसको 6, इसको 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। यानी कि 5 बॉक्सेस जो हैं वो कितने सेकंड्स के बराबर हैं, 2। ये टाइम जो चल रहा है ये मिनट्स हैं, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 2 मिनट्स के बराबर है। अब ज़रा देखिए इसको हम मार्क कैसे करेंगे। पहला जब स्टार्ट किया है तो ये किससे स्टार्ट किया है, 400, पहला पॉइंट ये आ गया, ये 0 टाइम के ऊपर। ये यहाँ पे आपके पास टाइम चल रहा है और यहाँ पे आपके पास काउंट्स हैं, ठीक है। दूसरा यानी कि 2 सेकंड के ऊपर ये क्या है, 2 है। जो 2 सेकंड था, ये वाला पॉइंट जो है वो 2 है। 2 सेकंड के ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आई है, 200। यानी कि यहाँ पे वैल्यू 2 सेकंड के ऊपर 200 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा। फिर 3 देखिए ये क्या हो गया, 2 4 6 8। अब 4 के ऊपर कितना आ रहा है, 100। ये 4 है, ये 4 के ऊपर आपके पास कितना आ रहा है, 100। यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा 4 पे। मैं इसे कैसे लिख लूँगा, ये 4 सेकंड है, फिर ये 6 सेकंड है और फिर ये 8 सेकंड है। 4 पे 100 आ गया। 6 के ऊपर कितना आ रहा है, 50। तो 6 पे 50 मतलब 100 का हाफ। तो 100 के अंदर ये 5 है ना, तो ये यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ये 50 पे, ठीक है। और 8 पे क्या आ रहा है, 25। तो देखिए ये क्या होगा, ये 20 हो गया और यहाँ कहीं पे आएगा 25, ठीक है। एंड ऑनवर्ड्स आगे चलेगा। तो आपके पास जो ग्राफ के ऊपर जो लाइन आएगी ना, जो मैंने ड्रॉ करनी है, वो कुछ इस तरीके से आएगी कि मैं इस लाइन को ऐसे नीचे लाऊंगा, ऐसे यहाँ से गुजारूंगा, फिर यहाँ से गुजरेगी, फिर यहाँ से यहाँ से गुजर के यूँ जाएगी। लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, इट डू नॉट टचेस द एक्स एक्सिस, इसको टच नहीं करनी चाहिए इसे। यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, ये हो गया मेजर द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मैंने अभी बताया था 2 मिनट आई है, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे मेजर कर सकता हूँ। देखिए भाई, इसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपके पास देखिए ये है 400। यहाँ पे आप देखूं पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट है, 400 का। 400 से 200 तक आने में, 400 से 200 तक आने में जो टाइम लगेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, हाफ लाइफ कहलाएगी। अब बताइए 400 से 200 तक आने में, देखिए ये है, यहाँ पे आ रहे हैं 200, यहाँ पे 200 पे पहुँचे। 400 से 200 तक आने में जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा, ये वाला टाइम, ये टाइम इसकी क्या कहलाएगी, हाफ लाइफ कहलाएगी। तो बताइए 400 से 200 तक आने में जो टाइम लगा वो कितने मिनट्स लगे, 2 मिनट्स। सो दैट इज हाउ 2 मिनट्स इज द हाफ लाइफ ऑफ, 2 मिनट जो होगी वो इसकी क्या होगी, हाफ लाइफ ऑफ सैंपल कहलाएगी। इसी तरीके से अगर 200 से 100 तक आने में, देखिए 200 से 100 तक आने में दोबारा से जो टाइम लगेगा, ये भी टाइम कितना है, 2 मिनट्स है, और ये भी इसकी क्या कहलाएगी, हाफ लाइफ कहलाएगी। तो इस तरीके से मैं ये बता सकूंगा कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी निकल रही है, 2 मिनट्स निकल रही है। यहाँ पर भी 2 मिनट्स है ये, और ये भी कितने मिनट्स है, 2 मिनट्स है। इसी तरीके से ये भी कितना होगा, 2 मिनट्स, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मिनट्स। तो ये सारी हाफ लाइफ जो होंगी वो 2 मिनट्स आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं,
इसके बाद वाला सवाल जो है वो भी कुछ ऐसा ही है कि एक सैंपल आपको दिया जा रहा है, ये हो गया, ये देखिए भाई, ये एक सैंपल दिया गया है, सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ इसकी 1500 ईयर्स है, 1500 साल है हाफ लाइफ, ये HL है। इफ इट हैज़ एन एक्टिविटी इतने काउंट्स पर आर एट द प्रेजेंट, अभी जो बचा है वो कितनी है, 32, जो अभी काउंट आ रही है मेरे पास। देन प्लॉट द एक्टिविटी ऑफ द सेम सैंपल ओवर द पीरियड इन विच इट reduces 1/16 प्रेजेंट वैल्यू, इस वैल्यू का 1/16 रह जाए तो बताइए अभी करंट वैल्यू क्या है, 3200 और इसका 1/16 रह जाने का मतलब ये हो गया कि आप 3200 को डिवाइड कर दें 16 से तो ये 1/16 रह जाएगा, यानी कि 2000। अभी सैंपल कितना है, 3200, अब रिड्यूस होके 2000 रह जाए तो बताइए भाई कितना, पहले इसका हाफ कीजिए, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी कि 3200 डिवाइडेड बाय 2, ये पहली हाफ लाइफ आई, कितना रह गया, 16,000। 16,000 से नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो ये कितना रह जाएगा, 8,000। अगली हाफ लाइफ आएगी तो 8,000 से भी जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 2,000 रह जाएगा। देखिए 8,000 को भी जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 4,000 रह जाएगा, सॉरी गलत कह गया मैं। और 4,000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2,000। तो इसका मतलब क्या है, कितनी हाफ लाइफ गुजरी, ये फर्स्ट हाफ लाइफ आई, ये सेकेंड हाफ लाइफ आई, ये थर्ड हाफ लाइफ आई और ये फोर्थ हाफ लाइफ। तो कुल टोटल कितनी हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं सैंपल ओवर द पीरियड, आपको टाइम बताना है कि कितने वक्त के बाद ऐसा होगा। तो बताइए एक हाफ लाइफ का टाइम जो है वो कितना दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1500 आया, पहली हाफ लाइफ कितने पे आई, 1500, दूसरी भी किस पे आएगी, 1500, तीसरी भी 1500 और चौथी भी 1500। तो 1500 को 4 टाइम्स ऐड कर लें या मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, 4 0 से 0, 4 4 5 20 का 0 5 6, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए ये इतने ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि 60,000 ईयर्स आपको चाहिए, नहीं 66,000, 60 नहीं, ये 6,000 है, 6,000 ईयर्स आपको चाहिए होंगे सैंपल को 1/16 तक रिड्यूस करने में। अच्छा, ये तो सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक सैंपल आपको दिया गया है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 4,000 ईयर्स है, बहुत ज़्यादा है हाफ लाइफ। अब ये कह रहे हैं कि 8 घंटे गुजरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आवर्स। उसमें वैल्यू पहले आ रही है 270, फिर 280 बढ़ गई, पहले 270 आई, फिर 280 पे क्या हुई, बढ़ गई, फिर 280 से 300 कम हो गई, फिर 300 से 310 फिर बढ़ गई, फिर 310 से 285 फिर कम हो गई, 285 से 290 फिर बढ़ गई, और 290 से 305 फिर मजीद बढ़ गई। तो बताइए इसमें जो चेंज है ना वो ऐसे एब्रप्ट है, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे वैल्यू आ रही। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं ग्राफ में तो ग्राफ मेरे पास इस तरीके से आएगा। अब ये ग्राफ जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो सैंपल दिया गया है उसकी हाफ लाइफ है तकरीबन 4,000 साल, 4,000 ईयर्स। अब ये बताइए कि आपको जो सैंपल दिया गया है वो सिर्फ 8 आवर्स है, तो बताइए 8 आवर्स सैंपल जो है वो रिलेटिव टू द हाफ लाइफ बहुत कम है, लिहाजा मैं इसको काउंट नहीं कर सकता। ये हमेशा काउंट आपको कैसा मिलेगा, रैंडम मिलेगा। तो देखिए यही कह रहे हैं कि ये ऐसा रैंडम काउंट क्यों आ रहा है, एबनॉर्मल वैल्यूज क्यों आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन रादर देन द एक्सपोनेंशियल कर्व, इट इज़ ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, कितनी है, 4,000 है, जबकि सैंपल कंपेयर पीरियड जो ले रहे हैं वो सिर्फ 8 आवर्स का ले रहे हैं, यानी कि 1 दिन से भी कम है।
तो इस वजह से एक बहुत बड़े रीजन का एक छोटा सा पार्ट आप लेंगे तो वो नॉर्मल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होगा। तो इसको ड्रॉ करके देख लेंगे तो ये इसी के रिलेटिवली आपको दिया गया। अब ये कह रहे हैं आखिरी में कि एशेज जो हैं, एशेज लिए गए हैं एक कैंप फायर पे, कहीं पे किसी केव के अंदर, किसी केव था, कोई गार था, उसके अंदर जब कुछ लोग गए तो उनको जली हुई लकड़ियां दिखाई दी, उसकी एशेज दिखाई दी। एशेज जो लकड़ी होती है वो कार्बन 14 एक्टिविटी उसमें मिलेगी। अब जो उनको कैंप फायर में कार्बन जो एशेज मिले हैं उसमें कार्बन की जो C14 थी वो 1/8 मिली है, यानी कि 1/8 क्या हुई होंगी, रिड्यूस हो गई होंगी। 1/8 कैसे रिड्यूस होंगी? सपोज कोई भी एक सैंपल, इनिशियल सैंपल था, सपोज वो शुरू में X था, या शुरू में वो सैंपल क्या था, 1 था। जब पहली हाफ लाइफ गुजरी तो वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 1/2 हो गया। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरी तो वो रिड्यूस होके 1/4 हो गया। जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो रिड्यूस होके वो 1/8। तो आपको क्या चाहिए, आपको भी 1/8 ही बताया जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल से 1/8 हो जाने का मतलब क्या हो गया कि कितनी हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स गुजरी होंगी। कुल टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी, 3। तो इसका मतलब क्या है, एक हाफ लाइफ जो है कार्बन की वो कितनी दी गई है। कार्बन की अगर मैं हाफ लाइफ चेक करूं तो कार्बन की हाफ लाइफ जो होती है वो होती है कार्बन 14। देख लेते हैं भाई कार्बन 14 हाफ लाइफ। कार्बन 14 हाफ लाइफ, फिफ्टी सेवन थर्टी होती है इसकी, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ जो होती है ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको पढ़ने। 5730 होती है ईयर्स। तो 5730 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो 5730 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 5730 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, तो ये 17190 आ जाएगा। देखिए वही आ रहा है 17190 ईयर्स, ठीक है। इतना साल गुजर चुका होगा, 17,000 साल पुरानी जो आग जो होगी वो इनको मिलेगी। तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स मुकम्मल हो जाते हैं। इसको यहीं पर